जंग पाकिस्तान में आ गई है। 12 घंटे से ज्यादा हो गया है कि ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उन्होंने क्लेम किया है कि उन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन पर स्ट्राइक्स किए हैं, मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक्स किए हैं, जो अब पाकिस्तान ने कंफर्म किए हैं। डॉक्टर जयशंकर के जाने के फौरन बाद जो चीज होती है, साल है डॉक्टर जयशंकर के कहने पे ही उन्होंने किया हो, एज्यूम कर लिया जाए, आप क्या कर सकते हैं? टीटीपी अंदर घुस के मार जाती है, आप क्या कर सकते हैं? अफगानिस्तान का आपने क्या बिगाड़ लिया है? हाल ही में भारत से विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरान के दौरे पर, इन सब के बीच खबर सामने आती है कि ईरान ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी है। वहीं इस अटैक के बाद पाकिस्तान भी बौखला गया है। इसलिए हमें सीरियसली लेने पड़ेंगे, क्योंकि एक तो ये तकरीबन अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स 400 किलोमीटर पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर ईरान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। ये बहुत बड़ी खबर है। जी हाँ, ये कल रात की बात है और ईरान ने जो है सर्जिकल स्ट्राइक की है और जैशुल अदल, जी हाँ, ये एक मिलिटेंट ग्रुप है बलूचिस्तान का, वहां पर अटैक किया गया है। ईरानी सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले के बाद मखसूस सियासी जमात का प्रोपेगेंडा भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ मिलकर इंतशार फैलाने की कोशिश शुरू कर दी। बहुत अफसोस हुआ कि एक गैर मुल्क ने, एक फॉरेन मुल्क ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। और मैं आपको ये बता दूं नाजरीन कि हमला मिसाइल अटैक से किया गया है, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है, मिसाइलों से हमला किया गया है और ये खतरनाक है। ये बहुत ही संजीदा बात है और ये बहुत ही तकलीफदेह बात है। 12 घंटे से ज्यादा हो गया है कि ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उन्होंने क्लेम किया है कि उन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन पर स्ट्राइक्स किए हैं। जो ईरान ने मिसाइल मारे हैं, और बल्कि वो मिसाइल मारे नहीं हैं, वहां के मीडिया ने उनको टेलीकास्ट किया है और उसकी टाइमिंग बताई है कि हमने कहां मारे हैं। सबसे पहले बात करेंगे ईरान की जानिब से बलोचिस्तान में पाकिस्तान की फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की गई, जिसमें 2 बच्चे जान बहक और 3 बच्चियां जख्मी हो गई। पाकिस्तान चाहते ना चाहते कहीं ना कहीं इस जंग में झोंक दिया जाएगा, लेकिन ये मेरे शायद फरिश्तों को भी इल्म ना हो कि पाकिस्तान पर ईरान हमला करेगा। ये भी एक डर या खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के विजिट के बाद ही ईरान ने इस तरह की कोई डिसीजन ली हो। ये क्वेटा के पास और पंजगूर के पास ये अटैक्स हुए हैं। 400 किलोमीटर पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर डीपेस्ट अटैक्स हैं अभी तक तारीख में कि ये ईरान के अटैक। सर जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों अभी दोस्तों भारत से दोस्तों जयशंकर ईरान के दौरे पे गए हुए थे दोस्तों, और दोस्तों जब वो ईरान के दौरे से वापस जब भारत में आए तो दोस्तों ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दिया है और इस चीज़ से दोस्तों पाकिस्तान पूरा बौखला गया है। उसको समझ नहीं आ रहा कि ये स्ट्राइक उन पर हुआ क्यों है और ईरान ने क्यों किया है। हालांकि उनका मानना यह है कि ये जो सारा काम है जयशंकर के कहने पे हुआ है, पर दोस्तों ये मनगढ़ंत कहानी है जो पाकिस्तान ने बनाई है। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा पाकिस्तान के ऊपर एक के बाद एक अटैक होते रहते हैं। अभी अफगानिस्तान ने उनको हालत ख़राब कर दी थी, इतने सारे एक के बाद एक अटैक किए थे, इतने सारे उनके बंकर उड़ा दिए थे, बेस कैंप थे इतने सारे उड़ा दिए थे अफगानियों ने। और दोस्तों अब ये ईरान का हमला। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया इसके ऊपर क्या रिएक्शन करती है। दोस्तों पाकिस्तान के इंडिया से भी अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, जारी बात है। अफगानिस्तान के साथ भी मामलात ख़राब रहते हैं और अभी ये एक नई बैड प्रेसिडेंट ईरान ने सेट की है, जिसमें वो कहते हैं कि उन्होंने 2 ऐसे जैशुल दुल्म, जिनको ईरान में जैशुल दुल्म कहा जाता है, वैसे इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम जैशुल अदल है, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको दे हैव टारगेटेड इन पाकिस्तान विद द प्रिसीजन, जिसे कहते हैं ना, टारगेट की है। ये जो जिसको ईरान ने कहा है कि वो जारी बात है बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को ईरान ने वायलेट किया है, क्या ज़हन में रख के बलूचिस्तान ने ये ईरान ने किया होगा? देयर इज़ समथिंग जो हमें थोड़ा सा इस पर सोचना चाहिए। ईरान ने क्यों सोचा कि उनको टारगेट करना चाहिए? क्या ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप उनके साथ थी, या ये ईरान की आयतुल्ला खामनाई और IRGC का काम है? 2 दिन पहले ईरान के जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं फॉर अफ़गानिस्तान, वो इस्लामाबाद में मौजूद थे। मुमकिन नहीं है कि ईरान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको इन चीज़ों का पता हो। अभी ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से डेवोस में कल मिले हैं
یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کو پتہ ہو، کیونکہ ایران کی جو فوج ہے اور ان کی جو ریلیجیس لیڈرشپ ہے، آیت اللہ خامنائی who is very respected person in the Muslim world, particularly in the Shia community, even in Pakistan. میرا خیال ہے انہوں نے پاکستانی شیعوں کو بھی بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے، جن کو آئے روز وہ ہر روز مدد کے لیے پکارتے رہتے ہیں اور مدد کے لیے کہتے رہتے ہیں۔ ایران نے یہ جو اگزامپل سیٹ کی ہے، دیکھیں ایران اور پاکستان کے درمیان تمام چینلز آف کوآپریشن موجود ہیں، ایران پاکستان کے درمیان سیکیورٹی اکارڈ بھی موجود ہے، اور یہ جو چیز ہے اس کو جو کہ 2013 میں سیکیورٹی ایگریمنٹ ہوا، اور اس میں جو جوائنٹ جو آپریشن ہے وہ بھی کیا جا سکتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی حال ہی میں اجے بساریہ جو کہ بھارت کے ہائی کمشنر رہے ہیں اسلام آباد کے اندر، انہوں نے بھی اپنی بک میں لکھا، آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ، میں نے وہ بک پڑھی نہیں ہے بٹ آئی ہیو ریڈ سم آف دی ایکسرپٹس آف دا بک، جس میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ڈیڈ ہیلپ انڈیا بیکاز کوئی القاعدہ یا کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن انڈین آکوپائڈ کشمیر میں حملہ کرنا چاہتی تھی، لیکن پاکستان نے ان کو بیفور ہینڈ بتایا اور وہ انفارمیشن ٹھیک تھی، ایسے ہی ہونے والا تھا۔ سو کویسچن یہ ہے کہ اگر پاکستان ایران کے ساتھ انڈیا کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر سکتا ہے دہشت گرد گروپوں کی، تو وائی ناٹ ود ایران۔ اب اس وقت ڈاکٹر جے شنکر صاحب کا دورہ ہے، اگر کئی لوگ اب اس پہ بھی اسپیکولیٹ کریں گے، اس کے اوپر بھی اپنے مفروضے اور اس کے اوپر بھی میرے کئی جو اینکر بھائی جان ہیں وہ غصہ کریں گے، کہیں گے جی ڈاکٹر جے شنکر نے ان کو کہا تھا بھائی ادھر بھی میزائل مار دو پاکستان پہ۔ ٹھیک، ہاں میں یہ ضرور کہوں گا، میں نے وہ پریس کانفرنس سنی ہے ڈاکٹر جے شنکر صاحب کی اور ایران کے فارن منسٹر کی جو انہوں نے کی ہے، اس کے اندر ڈاکٹر جے شنکر صاحب نے دہشت گردی کا ٹیررزم کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے۔ سر کہا بھی یہی جا رہا ہے کہ کوئی ٹیرر آرگنائزیشن ہے جس کے ہیڈ کوارٹرز کے اوپر یہ اٹیک کیا گیا ہے۔ ہاں وہ میں نے بتایا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو وہ رائٹر اور جو اے پی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جیش عدل ہے آرگنائزیشن، سنی آرگنائزیشن ہے جن کے اوپر اٹیک کیا گیا۔ اگر دیکھیں اب کھل کے بھی ابھی تک یہ بتایا نہیں کہ کون سا میزائل تھا، کس ساخت کا تھا، کہاں کا بنا ہوا تھا، کس ٹائم پہ، اور سنا ہے کہتے ہیں ایران کے کسی ویب سائٹ پہ تھا پہلے، ان کی اسٹیٹ ویب سائٹ پہ، پھر انہوں نے اس سے ریموو کر دیا اس کو، لیکن ابھی کچھ دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ لیکن چلیں اسی پہ جب بات ہو رہی ہے ڈاکٹر جے شنکر صاحب کے ایران کے دورے کی، تو اسی حوالے سے اس بات کو بھی آگے چلاتے ہیں کہ ان کی نہ صرف ان سے فارن منسٹر کے ساتھ پریس کانفرنس اور میٹنگ، بلکہ ابراہیم رئیسی کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی، اور اس میں انہوں نے بالخصوص وہ ایم کے وی پلاٹ جس کے اوپر وہ حملہ کیا گیا تھا شپ کے اوپر، اس کے اوپر بھی انہوں نے اپنی ریزرویشن کا اظہار کیا ہے۔ حالانکہ پبلکلی انہوں نے کسی نے نہیں کہا کہ یہ ادھر کوئی ایرانی بیس آرگنائزیشن تھی کسی نے مارا، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کنسرن ہے کہ ریڈ سی میں ہوتی جو ہے وہ ہمارے جہازوں کو نہ چھیڑیں، انہوں نے یہ بات ان سے کی ہے لازمی۔ دوسرا جو ان کی طرف سے ایرانیوں کی طرف سے جو اپنا ان کا تشویش کا اظہار تھا، وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے چاہ بہار کی لیز دی تھی بھارت کو، لیکن بھارت اس کے اوپر سپیڈی کنسٹرکشن نہیں کر رہا، وہ کرنی چاہیے ان کو۔ 2018 میں لیز پہ انہوں نے لیا تھا، اور اس کے بعد یہ کہ اب اس میں یہ بھی ایک اسپیکولیشن ہے کہ شاید امریکہ کی جو سینکشنز تھیں ایران کے خلاف، اس کی وجہ سے وہاں پہ کام نہیں زیادہ ہو سکا۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو انہوں نے کہا کہ اس پہ بھارت چاہتا ہے کہ چاہ بہار سے وہ اپنا ڈائریکٹ جو ٹریڈ ہے افغانستان میں ایکسیس اپنی کرے، وہاں یہ ان کے لیے دیٹ از دیٹ امپورٹنٹ جو میرے خیال میں۔ اب اسی حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ایران اس وقت کافی میرے پاس اس وقت سارا جو اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر اور غازہ کے اندر اس کے پیچھے سپانسرشپ ساری ایران کی ہے۔ $100 ملین تو وہ صرف فلسطینیوں کو دیتے ہیں، جن کی مدد سے انہوں نے 500 کلومیٹر کی ٹنلز جو ہیں وہ غازہ کے نیچے بنائی۔ اس کے بعد لبنان میں حزب اللہ ان کے خرچے میں چلتی ہے۔ ہوتی جو یمن کے اندر ہے، میں جب اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ ہوتی کون ہے، یہ ہوتی جو ہے یہ ان کے فاؤنڈر کا نام تھا۔ تقریباً 10 سال پرانا انسرجنٹ گروپ ہے، جو جندلہ ایک اور انسرجنٹ گروپ تھا جو اس کی شاخوں سے نکلا ہے 2012 میں۔ جندلہ جو ہے وہ فاؤنڈ ہوا تھا 2002 میں جب امریکی اس خطے میں آئے تھے۔ ان کا جو کمانڈر تھا، ان کا جو فاؤنڈر کمانڈر تھا عبد الملک ریگی، وہ پکڑا گیا تھا 2011-12 میں، اور اس کے بعد یہ جو گروپ ہے جیش العدل یہ فاؤنڈ ہوا ہے۔ اب پھر سے بولوں گا، یہ بلوچ انسرجنٹس ہیں، پاکستان بلوچ انسرجنٹس سے واقف ہے۔ فرق یہ ہے کہ پاکستان کے جو بلوچ انسرجنٹس ہیں وہ سیکولر ہیں، پہلے
वो अपनी रिसोर्सेज मांग रहे थे, अपना हिस्सा मांग रहे थे बलूचिस्तान की जो दौलत है उसका, मगर अब वो आज़ादी पसंद हैं और आज़ादी मांगते हैं। मगर जो ईरानी बलोच इंसर्जेंट्स हैं वो कुछ और उनका एक और रंग है, वो उनका एक सुन्नी देवबंदी रंग है, वही रंग जो तालिबान का रंग है, उसी इस्लामी शाख में ये लोग बिलीव करते हैं। अब चक्कर ये है कि ईरान ने तालिबान पे भी ब्लेम किया हुआ है, ईरान ने तालिबान के बारे में भी बोला हुआ है कि ये जैशुल अदल को पनाह देते हैं, मगर इन्होंने पाकिस्तान पे अटैक क्यों किया, ये बहुत बड़ा क्यों है। पहले तो हम इस क्यों पे चलते हैं। पाकिस्तान पे पहले भी ईरान ने ब्लेम किया हुआ है और पाकिस्तान ने भी ईरान पे ब्लेम किया हुआ है। ईरान ने ये बोला हुआ है कि तुम्हारी जो ISI वगैरह है वो इन लोगों को पनाह देती है, इन लोगों को ट्रेन करती है, हाउस करती है, और पाकिस्तान ने बोला हुआ है कि तुम लोगों ने पनाह दी हुई है दीगर बलोच इंसर्जेंट लीडर्स को, जैसे डॉक्टर अल्लाह नजर जो हैं बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के मशहूर जमाना इंसर्जेंट लीडर हैं, उनको तुमने पनाह दी हुई है। कर लेते हैं। यस, अटैक्स हुए हैं, ईरानियन बॉर्डर गार्ड्स ने दीगर बार पाकिस्तान पे अटैक किए हुए हैं, स्पेशली अराउंड 8-10 साल पहले ये अटैक्स काफी चढ़ गए थे, मगर मोर और लेस बोथ ऑफ दीज साइड्स फिगर इट आउट, और ये आपस में कुछ चुपचाप होके चीखे नहीं मारते, एक दूसरे को पब्लिकली ज्यादा थ्रेटन नहीं करते, और ये अपना जो काम है कर लेते हैं। मगर ये एक नए लेवल का अग्रेशन है। अब हमें असेस करना पड़ेगा कि ये इतना अग्रेशन इस बार क्यों है। ये अटैक्स इसलिए हमें सीरियसली लेने पड़ेंगे क्योंकि एक तो ये तकरीबन अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स 400 किलोमीटर पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर हैं। यस, ईरानियन गार्ड्स ने पहले अटैक्स किए हुए हैं, मशीन गनें यूज की हुई हैं, मोटर यूज किए हुए हैं, मगर वो जो लड़ाई होती है वो बॉर्डर और बॉर्डर के इर्द गिर्द होती है। ये बॉर्डर के इर्द गिर्द नहीं था, ये क्वेटा के पास और पंजगूर के पास ये अटैक्स हुए हैं। 400 किलोमीटर पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर डीपेस्ट अटैक्स हैं अभी तक तारीख में कि ये ईरान के अटैक्स हुए हैं। अब ये किस वक्त पे हुए हैं, ये भी वक्त बहुत हमें गौर से देखना पड़ेगा। आज ही केयरटेकर कल ही, अब तो आज दिन बदल गया है, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवार काकड़ ने अपने जो ईरानियन हैं, ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर, उनसे मुलाकात की दावोस में। ये कल हुई। परसों जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो अफगानिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ईरान के लिए, जो अफगानिस्तान के लिए रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे बात की। जब आप ऑलरेडी इतने लेवल पे डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन और बातें कर रहे हैं तो ये जमीन पे क्यों? इस हिस्से में दोस्तों पाकिस्तान की तो हालत खराब हो गई है और पाकिस्तान थोड़ा बौखला भी गया है और ये जानने की कोशिश कर रहा है कि ये हमला उनके ऊपर हुआ है तो हुआ क्यों है। वैसे तो आतंकवाद को वो पनाह देती है, इसलिए उनके ऊपर हमला हो रहा है तो कोई बेकार चीज नहीं है, आतंकवादी मर रहे हैं तो अच्छी बात है, पर जानना जरूरी है कि ऐसा हमला आखिर हुआ क्यों है, जिसका अभी तक कोई पता लगा नहीं है। खाली इनके मन में मनगढ़ंत कहानी है कि ये हमला उनके कहने पे हुआ है, हालांकि ईरान कब से घात लगा बैठा था हमले के लिए, अभी सही मौका दे के उन्होंने हमला कर दिया। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है, तो आपका एक लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।